जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्ण। देव और राक्षस एक स्थान पर आ गए, हाँ राम और रावण की तरह। हाँ। फिर उसके बाद एक ही घर में आ गए, हाँ कौरव और पांडवों की तरह। राइट। अब कलयुग के अंदर एक ही शरीर में आ गए। हाँ राइट। तो मुझे उस समय ऐसा फील हुआ कि एक ही शरीर में आ गए, मतलब कैसे हो सकता है? एक इंसान या तो अच्छा हो सकता है या बुरा हो सकता है। लेकिन अब जैसे 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 चीजें बदलती जा रही ना, अब मुझे उसका अर्थ समझ में आ रहा है कि हाँ ऐसा है। एक आधे दिमाग से इंसान बहुत पॉजिटिव सोचता है, एकदम से ईश्वर की तरफ अट्रैक्ट होता है, उनके प्रति आकर्षित होता है, उनके लिए भक्ति भाव दिखाता है, घर में पूजा कर रहा है, आरती कर रहा है। दूसरी तरफ एक उनका हाफ नेगेटिव माइंड जो उनसे वो सब करवा रहा है जो उनके पुण्य को खुद ही स्वयं समाप्त कर दे रहा है। कोई और उनका बुरा नहीं कर रहा, वो स्वयं अपना बुरा स्वयं कर रहे हैं। सो मैं ही रावण और मैं ही राम हूँ, कलयुग। लवली। सो अब मेन चीज पे आते हैं। बहुत सारे वाइफ के सवाल हैं अपने हस्बैंड से रिलेटेड कि ऑफ कोर्स सेम ही चीज होती है, बट उनको हर तिथि के हिसाब से कुछ उपाय करने होते हैं। कि कुछ लोगों का सपोज किसी ने होली पे मिस कर दिया तो उनके पास अब एक मौका आया करने का। तो हम उपाय सारी जनरल समस्या ही ले रहे हैं, क्योंकि आप बहुत सारे लोग होते हैं जब जिसके भी लाइफ में बहुत एकदम भयंकर समस्या चल रही है, तो उनके लिए तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग ही कंसल्टेशन लें। बट जो जनरल उपाय हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं। सो बहुत सारी वाइफ के यही सवाल है कि वो अपनी जो लाइफ है उसमें बहुत नेगेटिविटी फील कर रही हैं। सब अच्छा है, हस्बैंड्स भी अच्छे हैं, हस्बैंड अच्छे हैं, उनके फैमिली अच्छी है, सब अच्छा है, बट स्टिल वो सेटिस्फाइड नहीं है। बहुत सेकंड थॉट्स आते हैं और घर में बिल्कुल डिप्रेशन का माहौल रहता है उनके। तो वो लोग क्या करें? ठीक है, मैं आपको दिखा दूं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये प्लेट देना। जी। ये गाय के गोबर का उपला है, ठीक है, जिसे हम कंडा भी कहते हैं। ओके। गाय के गोबर का बनता है ये। कैमरा में भी दिखा दीजिएगा। जी। इसके ऊपर इस तरीके से हल्दी से स्वास्तिक बना लीजिए। ओके। ठीक है। ये उपाय आपको किसी भी दिन करना है, किसी भी नवरात्रि से आप चालू करिए। आपको 5 माला पूर्ण करनी है। ओके। 5 माला पूर्ण करने का मतलब है कि आप चाहे एक दिन में वो 5 माला कर लीजिए, चाहे आप 5 दिन में 5 माला कर लीजिए। एक माला 108 मणके की होती है, तो आप चाहे एक दिन के अंदर 5 माला कर लीजिए, 108 इंटू 5, या आप एक दिन में 108 करिए और 5 दिन में पूरा 108 इंटू 5 कर लीजिए। Okay. ठीक है। और इस उपले के ऊपर आप जब वो माला करेंगे, मंत्र क्या है? मंत्र है जयंती। ओके। सिर्फ जयंती। ओके। ठीक है। आप जब जयंती 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 आपने 108 आपने जो है पूरे के पूरे आपने जाप कर लिए, उसके बाद में जब आपका माला पूर्ण हो गई, आप इसके ऊपर थोड़े से चावल छिड़क देंगे। ओके। ठीक है। और एक पुष्प या पुष्प के कुछ आप पत्ते इसके ऊपर डाल देंगे। इस तरीके से आपका ये कंडा तैयार हो जाएगा। अब उसके बाद नवमी वाले दिन, रामनवमी वाले दिन, आपको इस कंडे के ऊपर थोड़ी सी गूगल, थोड़ा सा कपूर, 5 लौंग रखकर जला देना है। इसे पूरे को जला देना है। ओके। ठीक है। जलाने के बाद उसकी जो धूरी है वो आपको अपने घर में, पूरे घर में अच्छी से दे देनी है। उसके बाद जो इसकी राख है, जो इसकी भभूति है, वो आप किसी भी एक छोटे से डिब्बी के अंदर पैक करके रख लीजिएगा। प्लास्टिक की डिब्बी नहीं होनी चाहिए। बाकी आप किसी भी डिब्बी में आप उसको रख लीजिए। और उस भभूत का थोड़ा थोड़ा तिलक आप अपने हस्बैंड और अपने घर के सभी लोगों के ऊपर करते रहिए। आपको अगर ऐसा लगता है तो आपके घर का जो मुख्य द्वार है, आप एक लोटा ले लीजिए, उसके अंदर जल लीजिए, ये भभूति थोड़ी सी उसके अंदर डालिए, और डालने के बाद आप उसको अपने मुख्य द्वार पर अच्छे से सुबह सुबह अच्छे से डाल दीजिए उस पानी को। और थोड़ी देर बाद, घंटे भर बाद या 1.5 घंटे बाद, आप उस जगह को अच्छे से पोछा लगाकर साफ कर दीजिए। आपके घर से नेगेटिविटी भी जाएगी, कलेश भी जाएंगे, हस्बैंड वाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें भी आपको राहत मिलेगी, और धीरे 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 करके आपकी परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी। बहुत सारे बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि हमारी राशि के अनुसार कर सकते हैं क्या, ये हम कर सकते हैं क्या? तो देखो, जो भी भाव से, प्रेम से, भक्ति से करना चाहता है वो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। उसमें मुझे कोई ना तो मेष राशि वाला चाहिए ना कन्या राशि वाला चाहिए। समस्या ये होनी चाहिए जो हम बता रहे हैं, और ये सबके ऊपर लगेगी। दूसरा, मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि क्या इन सब उपाय का कोई बैड इफेक्ट तो नहीं आ जाएगा, या ये हम करें इससे कोई बुरा तो नहीं हो जाएगा? तो सबसे पहली बात यह है, आप एक ईश्वरीय कृपा प्राप्त करने के लिए अगर कोई कार्य कर रहे हो तो वो आपका अरिष्ट कभी नहीं करती। मैं आपसे कोई डेविल की पूजा नहीं करा रही हूँ, मैं आपसे किसी शैतान को नहीं पूजवा रही हूँ, मैं आपको किसी पेड़ के नीचे जाके अंडे फोड़ने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं प्याज के छिलकों से आपको कोई उपाय करने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं आपको लहसुन से कोई उपाय करने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं आपको सात्विक चीजों से उपाय करवा रही हूँ। तो उसका आपके जीवन में बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा ही आएगा।
राइट। कब आएगा चमत्कार? एकदम से मैं तो नहीं कर सकती। जो लोग कहते हैं ना चमत्कार हो जाएगा और अभी हो जाएगा, करके देखिए तुरंत हो जाएगा, मैं आपको ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं करती हूँ, क्योंकि हर किसी की अपने जीवन की एक कर्म योनि होती है जिसको वो निकाल कर आता है। आपने उन कर्मों में क्या जोड़ा, क्या घटाया, वो आप जानते हो। लेकिन बस मुझे इतना पता है कि आपके पास कितने भी बुरे भी कर्म रहे हो, चाहे वो आपके पिछले जन्म के हो, चाहे वो आपके इस जन्म के हो, चाहे आपने जाने अनजाने में किसी के साथ कुछ अरिष्ट कर दिया हो, आप अगर ये उपाय करेंगे तो आपके जीवन का पुण्य लेवल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और आपके जीवन में जो परेशानियां हैं वो चाहे 1% घटे, 5% घटे, पर घटेंगी। समय कितना लगेगा ये मैं गारंटी नहीं देती, पर आपको इसका असर मिलेगा, ये मैं गारंटी, श्योरिटी, वारंटी जो आप चाहें वो दे सकती हूँ। राइट। ऑल्सो आई फील, ये मेरी ओपिनियन है, गलत भी हो सकती है, कि जब आप कुछ भी भगवान जी के लिए ऐसा करते हो, उपाय करते हो या कोई भी रेमेडी करते हो, कुछ भी अच्छे भाव से, आप चाहे सिर्फ एक फूल ही चढ़ाते हो, मे बी आपकी उस समस्या का आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, बट वो ब्लेसिंग मिल जाती हैं और आपकी कोई और उससे भी बड़ी परेशानी जो आने वाली होगी वो भी टल जाती है। बिल्कुल। सो इससे इतने भी ग्रीडी मत रहो कि लाइक ये कोई इक्वेशन नहीं है कि आपने जाके पैसे दिए और आपको उसका सामान मिल गया, ये ऐसा नहीं होता। ये ऐसा है कि आपने अपनी पूरी भावना डाल दी और भगवान ने, आप शायद कह रहे थे मेरे को गाड़ी चाहिए, और भगवान ने आपके लिए कोई बंगला तैयार कर दिया हो, बस उसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपके एफर्ट्स के अकॉर्डिंग। सो मेरे लिए ये ऐसे काम करता है। ओके, बहुत सारी मदर्स की वो है, सवाल है कि उनकी बेटी शादी के बाद चली गई है, अब उनकी बेटी की फैमिली ये सब एस्ट्रोलॉजी और इन सब चीजों में नहीं मानती है, तो वो कोई ऐसे उपाय भी नहीं कर रहे हैं और बेटी भी बहुत परेशान है और वो भी, उसको एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा, तो क्या वो उनकी तरफ से रेमेडी कर सकती है कोई? हाँ, कर सकती है। और वो क्या करे अपनी बेटी के लिए? अगर ऐसी माएँ हैं जो बहुत परेशान हैं अपनी बेटियों को लेकर, तो उनको नवरात्रि के 9 दिन देवी माँ के मंदिर में जाकर नींबू को आधा काट लेना है और उसके अंदर जितना भी गूदा जो होता है उसको बाहर निकाल लेना है, और घी की बत्ती रखकर माँ के मंदिर में जाकर रोजाना चढ़ा कर आनी है, जलाकर उस दीपक को रख कर आना है। एक तो ये उपाय करना है, और दूसरा उनको अपने ही घर में 2 दिए ले लेने हैं। जो एक दिया है उसके अंदर उनको थोड़ा सा चीनी भर लेनी है, और ऊपर वाला जो दिया है उसके अंदर उनको घी डालकर, बत्ती लगाकर 2 लौंग उसके अंदर डाल देनी है, और माँ की सुबह शाम आरती करनी है। और आरती के बाद आपको जब माँ को पुष्प चढ़ाने हैं, तो पुष्प चढ़ाते वक्त आप अपना नाम बोलिए, अपनी बेटी का नाम बोलिए, आपकी मनोकामना बोलिए, और माँ को बोलिए कि आप भी माँ हो मेरी तरह, और आप भी मेरी बेटी की जो परेशानी है, पीड़ा है, उसको आप समझ सकती हो, तो आप उसकी इस परेशानी को निवारण करने के लिए या इस परेशानी को दूर करने के लिए आप आशीर्वाद दीजिए, और ये जल्दी से जल्दी ये दिक्कत हमारी दूर हो जाए, उसके लिए आप हमको आशीर्वाद दे दीजिए। ऐसा 9 के 9 दिन आप रोजाना कर लीजिए, आपको कोई ना कोई उस परेशानी का हल जरूर मिल जाएगा। परफेक्ट। जय माता दी। जय माता। ओके, बहुत सारे सवाल हैं ये इससे रिलेटेड, बहुत सारे पेरेंट्स का भी है और जो लोग आपस में जूझ रहे हैं उनका भी ये सवाल है कि उनको शादी के लिए अच्छे वर और वधू कहते हैं ना, वो नहीं मिल रहे हैं, तो वो कैसे ढूंढे और क्या करें और क्या उपाय करें कि उनको एक अच्छा रिश्ता मिल जाए? अच्छे वर मिले या अच्छी वधू मिले, उसके लिए सबसे पहले तो बहुत जरूरी है कि आप किसी भी देवी माँ के मंदिर में जाकर पंचमी, छठी और सप्तमी, ये 3 तिथियों पर या तो फादर भी कर सकते हैं, मदर भी कर सकती हैं, या वो बच्चा स्वयं कर ले जिसका विवाह होना है, तो वो ये 3 तिथियों पर जाकर माता रानी के मंदिर में श्रृंगार का सामान चढ़ा दे। जैसे कि मेहंदी हो गई, चूड़ी हो गई, बिछिया हो गई, बिंदी हो गई, सिंदूर हो गया, ये चढ़ा दे, और वहां पर ही माँ के सामने मन्नत मांग ले कि मेरा ये विवाह जैसे ही हो जाता है या मेरे बच्चे का विवाह हो जाता है, तो हम आकर आपके यहाँ पर 16 श्रृंगार चढ़वाएंगे। मन्नत मांगे, ऐसी मनोकामना मांग लेनी चाहिए, तो आपका कार्य शीघ्र अतिशीघ्र जरूर हो जाएगा। एक और छोटी सी चीज बता देती हूँ आपको इसी के अंदर, नवरात्रि जो होते हैं वो छठी की रात्रि से सिद्ध होना चालू होते हैं, पंचमी की रात्रि तक सिर्फ हम जाप कर सकते हैं, छठी की रात्रि से हमें उनके फल प्राप्त होने वापस चालू होते हैं, और जितने भी विशेष उपाय होते हैं वो छठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, ये 4 ही रात्रि में किए जाते हैं। ये बहुत गुप्त चीजें हैं। तो छठी, सप्तमी, अष्टमी या नवमी, 4 रात्रियों में से किसी भी रात्रि में रात को बैठकर ऐसी बच्ची को या बच्चे को जिसकी शादी नहीं हो रही है, तो ऐसे बच्चे या तो स्वयं कर ले, अगर वो स्वयं नहीं कर पाते हैं तो उनके मदर फादर जो है वो उनके नाम से कर सकते हैं। उन्हें दुर्गा सप्तशती के 5वें और 11वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। और कम से कम उनको 9 बार इस पाठ को करना चाहिए। जैसे कि सप्तमी की रात्रि को कर रहे हैं तो सप्तमी की रात्रि को 9 बार इस पाठ को कर ले, अष्टमी की रात्रि को कर रहे हैं तो 9 बार इस पाठ को कर ले, यानी कि एक अध्याय जो है वो 9 बार और दूसरा अध्याय जो है वो 9 बार, 18 बार उनको टोटल इसको पढ़ना है। राइट। आप समझ गए मेरी बात? जी। कैसे समझाया मैंने? 2 अध्याय बताए, प्रत्येक अध्याय को आपको 9 बार पढ़ना है। ठीक है? तो एक अध्याय 9 बार और दूसरा अध्याय 9 बार, यानी कि 18 बार आपको उस अध्याय को पढ़ लेना है, जो भी रात्रि आप चयन करें। और उसके बाद में आपको माँ के चरणों में थोड़े से चावल और पुष्प चढ़ा देना है और माँ से प्रार्थना करनी है कि हमारी ये मनोकामना है, इसे आप शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करें। परफेक्ट। जय माता दी।